क्या होगा अगर एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाए? क्या न्यूटन लॉज तब भी काम करेंगे? इसी सवाल का जवाब देता है आज का टॉपिक, रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टेप बाय स्टेप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से समझेंगे। इस लेक्चर में हम डेरिवेशन, हर मैथमेटिकल स्टेप का फिज़िकल मीनिंग और एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका भी कवर करेंगे। अगर आप भी एमएससी फिज़िक्स या किसी अदर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो जो हमारा रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जब जब हमारे पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी की स्पीड से ज़्यादा हो जाए या उसके कंपेयर में आ जाए, तभी हम उस जो हमारा मोशन है उसको हम रिलेटिविस्टिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, बट जो हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखना कि नॉन नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक मोशन है। ठीक है, कि व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम उस जो हमारा मोशन होगा उसको हम रिलेटिविस्टिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, इन दिस केस जो हमारा न्यूटन की मैकेनिक्स होती है, मतलब जो भी न्यूटन के लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं रहते हैं, और जो मोशन होता है वो मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो मोशन होता है उसको जो हमारी आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके द्वारा जो है बताया जाता है। इन रिलेटिविस्टिक मोशन मास इंक्रीज विद वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मोशन में हमारा जो मास है वो इंक्रीज करता है वेलोसिटी के साथ, जहाँ पर m हमारा होता है m0/1 - v² / c²। जहाँ पर इसका एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल एसिलेटर और हमारी जो कॉस्मिक रेज हैं, ये रिलेटिविस्टिक मोशन का एक एग्जांपल है। आइए अब हम इसकी डेरिवेशन समझते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम में डेरिवेशन लिख के आएंगे वो डेरिवेशन कुछ इस हिसाब से होगी। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ F इज इक्वल टू ई और ई वेक्टर। ठीक है, वेयर वी नो F इज इक्वल टू ये हमारा चार्ज है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम dp/dt इज इक्वल टू ई माइनस इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने यही चीज़ को इस हिसाब से लिख दिया, तो हमने लिखा dp/dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, m0v1 - v² / c² इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम जो कोऑर्डिनेट हैं उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो पार्टिकल का मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जब पार्टिकल का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हम जो इक्वेशन है वो किस हिसाब से लिखेंगे? नाउ वी आर राइट द मोमेंटम इन कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में अब हम मोमेंटम को लिखेंगे। तो जो ये हमारा मोमेंटम है इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू m0 v(x)(1 - v²/c² इज इक्वल टू ई इंटेंसिटी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ जाएगी, सॉरी इक्वेशन 2 आ जाएगी। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस ये इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे m0 v(y) - v² / c² और जेड एक्सिस के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जब हम इस इक्वेशन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन कुछ इस हिसाब से लगेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डिफ्रेंशिएशन px/dt, ठीक है, डी और dt, और ये था जो हमारा ये तो सेम हो जाएगा, और यहाँ पर जो t था वो इधर आ जाएगा तो dt। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हमारा ये जीरो हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, हमने बस यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की है और ये हमारी इक्वेशनें आ जाएंगी कुछ इस हिसाब से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो जब हम नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि द पार्टिकल मूव इन अ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन बाई। तो यहाँ पर हम हमारी जो एनर्जी है ई
ई एनर्जी को हम लिखेंगे एम नॉट सी स्क्वेयर 1 - v² / c² इज इक्वल टू सी पी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर और हाफ। ठीक है, अंडरूट भी लिख सकते हो आप, हाफ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि जो हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। टोटल मोमेंटम हमें पता है कि जब हम तीनों एक्सिसों को एक साथ ऐड ऑन करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा वो टोटल मोमेंटम निकल जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर वाई पी स्क्वायर जेड। तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं पी स्क्वायर एक्स, तो पीछे हमें पता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। जैसे ये हमारे पी एक्स, इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी। तो बस इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे। तो पुट करने के बाद यहाँ पर तो हमारा पूरा मोमेंटम क्या आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, पी नॉट का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, जीरो। ठीक है, और अब इन जो वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर मतलब इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर जो हमारी 8 है इसमें पुट आउट करनी है। तो इसमें जब हम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, सी ई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और हाफ। यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। अब हम लिखेंगे कि नाउ रिलेटिविस्टिक मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, या वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अब हम वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ से। तो जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पी एक्स सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दैट्स वाई एक्स। तो यहाँ से हमने वी एक्स की वैल्यू निकाल ली और ये पी एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा, ई इसके मल्टीपल में था इसको नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 9 है जो उसको नाउ इक्वेशन 9 इंटू दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन 9 को हमने इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली ई की वैल्यू हमने इसमें पुट आउट करनी है। तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस हिसाब से आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा सी से सी एक कैंसिल हो जाएगा, एक सी बचेगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 10। नाउ फर्दर अब हम निकालते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, पी वाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वाई। ठीक है, यहाँ से वी वाई की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली जैसे हमने वी एक्स की निकाली यहाँ पर वी वाई की निकालेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से भी एक सी से सी कट जाएगा। और जो हमारा पी वाई है, पी वाई इज इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि हमें पता है पीछे इक्वेशन देखिए आपकी, जो हमारा पी वाई मतलब वाई एक्सेस में था तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या थी, नॉट पी नॉट थी। तो हमने बस सिंपल पी की जगह पी नॉट डाल दिया, इस पी वाई की जगह पी नॉट डाल दिया है। उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन आ गया ये। अब हम जो इक्वेशन नंबर 10 है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद अब हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू सी ई टी, और जो हमारी नीचे वाली टर्म थी हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा डी टी इधर चल जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कुछ ये आएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वेयर प्लस पी नॉट स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर ई स्क्वेयर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 10। सिमिलरली अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारी कौन सी थी 11, वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, उसकी भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो उसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हम लिखेंगे इसको डी वाई इज इक्वल सी पी ओ। ठीक है, और सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिख देंगे हमने, सिमिलरली वही इक्वेशन लिख दी और पीछे डी टी लगा दिया। जब इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इसकी। अब ये जो इक्वेशन है मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आएगा तो मैंने इस इक्वेशन को ड्राइव भी किया हुआ है नीचे कि ये जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो किस हिसाब से होगी। तो जो ये इक्वेशन है, in order to obtain the equation of the trajectory we have to eliminate from 12 and 13 for x and y। so अब हम 13 और 12 को क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद अब हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर से हमने बस ये वाली वैल्यू पुट आउट की है यहाँ पे। ठीक है, नीचे से हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को पुट आउट किया है।
मैं बताता हूँ कैसे किया है ये। तो जब हमने इक्वेशन 13 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड ई ओवर सी पी नॉट से, इक्वेशन नंबर 13 को, इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड इधर भी मल्टीप्लाई करना है ई ओवर सी पी नॉट से और इधर भी। तो इधर करने के बाद हमने देखा कि ई कैपिटल मतलब इंटेंसिटी वाई सी पी ओ इज इक्वल टू साइन एच माइनस वन, और ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज़ थी, तो ये वाली इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमने यहाँ से क्या किया कि जो हमारा रिवर्स साइन एच इन्वर्स था उसको हमने इन्वर्स कर दिया, एंड वी राइट बोथ साइड साइन एच वी गेट। अब हम दोनों साइड साइन एच लिखेंगे, तो हमने इस वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड भी हमने साइन एच लिखना है और दूसरी साइड भी हमने साइन एच लिखना है। तो साइन एच लिखने से जो ये हमारा साइन एच था ये कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद सिंपल हमारे पास इक्वेशन बचेगी ये। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब हमने स्क्वेयर किया जब इधर यहाँ पे, ठीक है, रुको, स्क्वेयर बोथ साइड नहीं करना हमने स्क्वेयर। तो यहाँ से हमने जो ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, इसको इधर ले आओ, दूसरी साइड ले आओ। तो दूसरी साइड ले आने के बाद ये जो वैल्यू थी, ठीक है, ये तो ये जो वैल्यू है ये टी के साथ में है, ठीक है, स्क्वेयरिंग की। तो हमने यहाँ से टी, हमने बेसिकली टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो टी का स्क्वेयर करने के बाद इसका भी स्क्वेयर हो जाएगी, इसका भी हम स्क्वेयर करेंगे थोड़ी देर में। तो टी स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वाली वैल्यू को ऊपर रख दिया और ये जो वैल्यूज़ थी हमारे नीचे आ जाएंगी। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ई स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है, और साइन इनवर्स एच, सॉरी साइन एच स्क्वेयर, ठीक है, एच स्क्वेयर बन जाएगा। और ये जो टर्म थी ये एज इट इज़ लिख दी हमने। उसके बाद स्क्वेयरिंग करने के बाद नाउ वी राइट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम 12 इनटू द प्लेस ऑफ टी स्क्वेयर, सो वी गेट इक्वेशन 14। जो हमारे पास इक्वेशन 14 आई है वो कैसे आई है, क्योंकि हमने जो एक्स की वैल्यू ली है इक्वेशन नंबर 12 देखेंगे हम तो वहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, टी स्क्वेयर की जगह हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमें इक्वेशन नंबर 14 ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा x है, x इज इक्वल टू सी पी नॉट स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर, ठीक है, ये, और 1 प्लस साइन एच स्क्वेयर ई वाई ओवर सी पी नॉट, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे सी ओवर ई पी नॉट स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। ये ई कैसे आया, क्योंकि इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब अंडरूट हट जाएगा इनका, और इनको हमने कौन टर्म को बाहर ले लिया कांस्टेंट। ये तो यहाँ पर क्या बचा, पी नॉट स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। और 1 प्लस साइन एच स्क्वेयर को हम जब उसके ऊपर अंडरूट लगा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस एच यू, ठीक है, जहाँ पर यू हमारा ये है। तो इसको हमने सिंपल 1 प्लस साइन स्क्वेयर एच स्क्वेयर को हमने कॉस एच लिख दिया, और जो हमारा यू था यू वाली टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अब हम दिस इक्वेशन फॉर कैंटेनरी कर्व, ठीक है, अब यहाँ से कैंटेनरी कर्व निकालेंगे। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वेलोसिटी से, तो हम क्या लिखेंगे, पी नॉट इज इक्वल टू एम नॉट वी नॉट, ठीक है, ई नॉट को लिखेंगे हम एम नॉट सी स्क्वेयर। तो जब ये लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एंड एक्सपेंड कॉस एच ई वाई ओवर सी पी नॉट इन सीरीज इन पावर ऑफ ई वाई सी पी नॉट एज कॉस एच, ठीक है। इसको पावर सीरीज में लिखेंगे हम, तो हम इस हिसाब से लिखेंगे। तो देन इक्वेशन 15 जो है हमारी वो किस हिसाब से हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई, ठीक है, सीरीज़ में लिखना है हमने, फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड टर्म को हमने सीरीज़ में लिखना है। तो 1 प्लस जो हमारा यू वाली टर्म थी तो उसको हमने सीरीज़ में लिखने की कोशिश करनी है। तो टी सी स्क्वेयर पी नॉट स्क्वेयर, ठीक है, और ये पॉजिटिव आगे लिखना चाहे तो आप ई वो लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 आ जाएगा, फिर इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो सीरीज़ में लिख सकते हो आप। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट की वो है हमारी ई ओवर ई ओवर 2 एम नॉट वी नॉट स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। एम नॉट वगैरह ये लिखने का हमारा जो था पर्पज़, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि हम जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं
फॉर पी नॉट ई नॉट को पी नॉट ई नॉट को हम नॉट वी नॉट एम नॉट ची स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो बस हमने सिंपली वहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट आउट किए हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि द नॉन रिलेविस्टिक लिमिट, ठीक है, v इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन c, देन पार्टिकल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ या पैराबोला, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।